जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मुंबई के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना अब पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीएमसी के इंतखाबात तवील अरसे के बाद हुए हैं और हर इलेक्शन में कोई ना कोई जीतता है और कोई ना कोई हारता है। इन्होंने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो मुंबई वालों के उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुंबई में बुनियादी ढांचे की तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो खुद 3 साल मुंबई में रहे और शहर का करीब से मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि कोस्टल रोड जैसा बड़ा मंसूबा बनाया जाएगा, लेकिन आज ये हकीकत है। अगर इस तरह के मजीद तरक्याती काम किए जाए तो मुंबई के शहरियों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। इसके के बाद चुनाव हुए और हर चुनाव में किसी की जीत होती है और कोई पीछे रह जाता है। अब जिन्होंने कामयाबी हासिल की और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई शहर के जो निवासी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मुतालबे और उनके मुश्किलात जो हैं वो हल होंगे। अब अगले 5 साल जो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है कि मुंबई की तरक्की हो। वैसे भी हम जैसे लोग जो बड़े अरसे के बाद मुंबई आते हैं, फ़र्क तो बहुत देखा हमने। मैं मुंबई में था, 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की कॉलेज में। उस वक्त तो ख्वाब में भी हम नहीं सोच सकते थे कि कोस्टल रोड जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बन गया। और इसी तरह और चीज़ें मुंबई के लिए बने तो यहाँ के निवासियों को फ़ायदा होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी फैलाया जाए और हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए, लेकिन इसे हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। नायब वज़ीर आला ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू के सरहदी इलाकों में बढ़ रहे ड्रोन सरगर्मियां भी इस बात की एक कड़ी है। पाकिस्तान जहां तक ड्रोन का है, ये आज से नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो आज आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद कवालियों से लेके आज तक 75 साल हो गए, 77-78 साल हो गए। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए, हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए। और पाकिस्तान का आज भी वही जो ड्रोन भेजता है, हमेशा पाकिस्तान ने इन चीज़ों के लिए मुँह की खाई है। मिलिटेंसी लाई तब भी मुँह की खाई और पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। लेकिन जो मर्जी पाकिस्तान करे, हमारी फ़ौजें अलर्ट हैं। हमारे बहादुर फौजी जो हैं वो बॉर्डरों पे बिल्कुल अब एक जुनून और एक जज्बा उनका इस देश के लिए है। वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बार बार जब दोबारा हालात ख़राब होते हैं बॉर्डर से, तो हमारे लोगों को परेशानी ज़रूर होती है। और ख़ासकर जो बॉर्डर के लोग हैं, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर से रहने वाला हूँ, वो उसमें लोगों की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि किसी भी खेल में नौजवान महारत रखता हो, उसे सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो उसी खेल में मुल्क का नाम रोशन करने के साथ साथ अपना रोजगार भी अच्छी तरह से कमा सकता है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के मौके फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाया जाएगा। हमको बेसिकली स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमको 2 लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स की ओर जुड़े, ताकि टैलेंट जो है ये बचपन से ही नज़र आने शुरू होता है। हमारे बच्चों में टैलेंट है, जज्बा है, जुनून है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो हम सबसे पहले उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दें। उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए हमको कोचेस देने हैं, वो सब एक इकोसिस्टम डेवलप करना है ताकि बच्चे अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकें। दूसरा है कि जो बच्चे इसमें अच्छा करेंगे उनको फिर नर्चर करके उनको कैसे हम नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाएं और वो ताकि मेडल्स जीत के आएँ और न सिर्फ अपना नाम रोशन करें बल्कि। वजीर सतीश शर्मा ने आज कहा कि हम पूरे जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाने के हक में हैं, न कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने के हक में। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कोई मजाक नहीं कि जम्मू को अलहदा किया जाए। इन्होंने कहा कि इस तरह की सियासी रोटियां सेकने से लोगों को बाज आना चाहिए। स्टेट चाहिए जो जिसकी सरहदें जनरल जोरावर सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान तक, तिब्बत तक पहुंचाई थी, जो
हमारे महाराजा गुलाब सिंह, महाराज रंजीत सिंह और महाराज हरि सिंह की स्टेट है। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। हमें वो स्टेट चाहिए। क्या करें, कल मैं अखनूर में बोलूं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, अखनूर और छम के बीच की जरखेज मिट्टी को आप स्टेट बना दो, ये मजाक हो रहा है। डॉक्टर करण सिंह जी ने भी, महाराजा साहब ने भी कल बोला ये मजाक है, ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं कल मजाक कांग्रेस ने आज जिला किश्तवाड़ के वार्डवान में मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदी ने कहा कि अवाम के हुकूक के लिए मनरेगा बचाव के तहत ये मुजाहरा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस देही हुकूक और गांधी की विरासत के लिए खड़ी है और वो हमेशा अवामी मसाइल पर एहतजाज करती रहेगी। सबसे पहले जो इन्होंने बात की है यहाँ पे, जो नरेगा के स्कीम में, ये स्कीम जो पहले किया है ये कांग्रेस हुकूमत ने किया। चाहे नरेगा हो, चाहे पीएमए किसान हो, चाहे कोई भी, ये स्कीम ये गरीबों के लिए एक रोजगार था। आज वो हुकूमत आई जिन्होंने इस स्कीम को नाम बदल लिया, क्योंकि यहाँ जो बेरोजगार बच्चे थे जिन्होंने ये 12th पास किया, मैट्रिक पास किया है, ग्रेजुएशन करके उनको नई रोजगार मिलते हैं गवर्नमेंट की। ये जम्मू पंजाब सरहद पर कल रात पठानकोट पुलिस ने मरकजी एजेंसियों के ताउन से सरहद पार से असलहा स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों से 3 AK-47 राइफलें, 2 जदीद पिस्तौल और 98 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये खेप दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान से भेजी गई थी। पुलिस ने मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई तेज कर दी है। कि पठानकोट पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज नाल बहुत ही अच्छा तालमेल करके इस ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ जनता दल यूनाइटेड का एक रोज़ा कन्वेंशन आज बारामूला के डाक बंगला में पार्टी सदर GM शाहीन की क़यादत में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। जम्मू कश्मीर भर से तमाम सीनियर स्टेट एग्जीक्यूटिव लीडरान, ज़िले सरबराहान और पार्टी अहदेदारान ने इस इजलास में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए GM शाहीन ने आने वाले पंचायती इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया और पार्टी लीडरों और कारकुनों को निचली सतह पर तैयारियाँ करने का मशवरा दिया। तो एक हमने कहा कि जैसे इलेक्शंस पंचायत के हम मानते हैं कि बंगाल के इलेक्शन के साथ साथ यहाँ के इलेक्शंस भी और ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स को बूस्ट करना हमारा काम रहता है। और दूसरी बात हमने ये भी, हम लोग एक प्रोग्राम हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का है, बारामूला में होगा, उसकी तैयारी, वर्कर्स को गेयर अप करना, तो ये अक्सर हमारा रहता है बात टाइम टू टाइम। और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कि लोगों ने अगर समझा होता, जबकि मैंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ लाया था ड्यूरिंग इलेक्शंस और मैंने बार बार कहता था कि आप यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू मायर नॉट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने आज श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दिरक्षा इंद्राबी ने जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हाल ही में ऐलान करदा 10वीं और 12वीं जमात के तलबा में कश्मीर डिवीज़न के वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों के 30 टॉपर्स को एजाज़ से नवाजा। अपने खिताब में डॉक्टर दिरक्षा इंद्राबी ने वक्फ स्कूलों की जानिब से बोर्ड के इम्तहानात में यह गैर मामूली कारकर्दगी गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान तालीमी शोबे में बोर्ड के वसी तर इस्लाहात का नतीजा है। जिला रामबन में बीजेपी की जानिब से आने वाले म्यूनसिपल काउंसिल इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों की अहम मीटिंग स्टेट कन्वीनर पवन सिंह की क़यादत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में अजय गुप्ता, मोमिन स्टेट कन्वीनर के अलावा दीगर कई अहम अहदेदार मौजूद थे। मीटिंग में जिला रामबन के तीनों काउंसिल बानहाल रामबन और बटौत में आज से ही अच्छी कारकर्दगी करके हुकूमत बनाने पर जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी अनवार खान ने PDP और NC को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनके दौर में ही यहाँ हालात ख़राब हुए। इन्होंने इमामों को मुबैना तौर पर निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मसाजिद में प्रोफाइलिंग की इतलात इंतहाई संगीन है। इन्होंने कहा कि इस वक्त NC की हुकूमत है और इस मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को
अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर अवाम के साथ खड़ी है। अनवर खान ने वादे किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। वादे है कि बीजेपी की जानिब से आज एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जिससे खिताब करते हुए अनवर खान ने इन ख्यालात का इजहार किया। महबूबा जी को ये सोचना चाहिए कि जब वो यहाँ पे सीएम थी उस टाइम पे यहाँ उनके दौर में क्या क्या हुआ मुसलमानों के साथ, क्या क्या हुआ हमारे उलमाओं के साथ, क्या क्या हुआ हमारे इमामों के साथ। जहाँ तक आज की ये बात है मस्जिदों में जो ये प्रोफाइलिंग हो रही है, यहाँ हुकूमत बनी है, आपको पता होना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसका जिसको लीड उमर साहब कर रहे हैं, जो हमारे सीएम है, ये उनको पूछना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। बाकी अगर कोई एजेंसी या यहाँ पे हमारी बहुत सी एजेंसियां हैं, अगर वो कर रही है उसको घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज वो अंधी हुकूमत